डिफिकल्ट टाइम्स में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना काफी अच्छा फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रही है। अब आप बोलेंगे कि बार्सिलोना के लिए डिफिकल्ट टाइम कैसे? डिफिकल्ट टाइम ऐसे है क्योंकि फ्रैंकी डियोंग नहीं है, पेद्री नहीं है, फीनिया नहीं है, और फिर भी हम जो है वो भाई विक्ट्रीज पे विक्ट्रीज लेकर के आ रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइम का डिफिकल्ट टाइम चल रहा था रूबन एमोरिम के अंडर में, लेकिन जब से माइकल कैरिक आए हैं व्हाट हैज चेंज्ड? भाई चेंज होना हो, बंदे का हेयर स्टाइल जरूर चेंज होने वाला है, क्योंकि 4 विक्ट्री इन अ रो आ गए हैं। 5th विक्ट्री अब नजर पे जो है वो रहेगी वेस्ट हैम के खिलाफ। दोनों गेम्स के बारे में बात करेंगे, प्लस इन गेम से ही रिलेटेड कुछ जो है वो भाई बातें जो आपको बताऊंगा। पहले तो कैसे हो बार्सिलोना? तो बहुत हो गया, आज आप लोग बात कर लेते हैं बार्सिलोना के गेम के बारे में, जो बार्सिलोना 3-0 जीत करके आ जाती है विद अ क्लीन शीट है। अब देखें दोस्तों, कहानी ना यहाँ पे मैं आपको दोनों हाफ के बारे में पहले बता देता हूँ, और उसके बाद फिर कौन से प्लेयर्स मुझे इंप्रेस करे और नहीं करे उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो द फर्स्ट हाफ की स्टोरी वाज क्वाइट सिंपल। देखें दोस्तों, वी ऑब्वियसली डिड नॉट हैव फ्रैंकी डियोंग, पेद्री, रफीनिया इन टूडेज गेम। रफीनिया को भी जो है वो भाई रेस्ट दिया गया है, क्योंकि ऐसा समझ में आया कि थोड़ी सी इंजरी समझ में आ रही है। फ्रैंकी डियोंग को आपके हांसी फ्लिक ने सोचा कि पूरा रेस्ट दे देता हूं, और पेद्री तो वैसे ही इंजर्ड है। अब रही बात इन तीनों प्लेयर्स के बाद, जो है वो भाई हमारे जो यंगस्टर्स, जो लामासिया के प्लेयर्स जैसे मार्क बर्नाल, डेनी ओल्मो तो यंगस्टर नहीं है बट है तो लामासिया का, डेनी ओल्मो, लमीन यमाल, इनके ऊपर जो है वो भाई जिम्मेदारी आ जाती है कि आज कुछ अच्छा के दिख, और इन लोग करके भी दिख। फर्स्ट हाफ की स्टोरी थोड़ी सी केजी थी, बिकॉज ऑब्वियसली यार जब हम एक ऐसी टीम के खिलाफ खेलने जाते हैं जहां पे लो ब्लॉक जो है वो अपन को देखने को मिलेगी, वही सेम कहानी 5-4-1 वाली जो है वो फॉर्मेशन, और इस 5-4 वाले फॉर्मेशन में उन लोग जो है वो भाई अपने फुल बैक्स को एक मिडफील्डर का सपोर्ट देते रहते कि भैया आप जाइए लमीन यमाल को ब्लॉक करके रखिए, आप जाइए रैशफोर्ड को ब्लॉक करके रखिए। तो एक विंग बैक, एक मिडफील्डर और एक सेंट्रल डिफेंडर जो पीछे खड़ा हुआ है, ये 3 लोग जो है वो हमारे वाइड स्पेसेस को जो है वो घेर करके रखे। और हम जब जो है वो डिफेंड कर रहे थे तो हाई लाइन फुटबॉल, और भाई वर्गिली जो हमारा प्लेयर क्या आग लगा है कुंडे के सर में चढ़ करके नाच। विल टॉक अबाउट कुंडे, बट फर्स्ट हाफ की स्टोरी यही थी दोस्त। और ऐसे टीम्स के खिलाफ गोल मारने में बहुत जो है वो भाई बार्सिलोना स्ट्रगल करती है, बट मेरे ख्याल से हांसी फ्लिक समझ गया है कि भाई ये लो ब्लॉक वाली टीम्स को कैसे हराया जाए। हांसी फ्लिक समझ गया है कि भैया आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आप शॉट लीजिए और कहीं ना कहीं से गोल जो है वो भाई पड़ेगा। एंड सरप्राइजिंगली बार्सिलोना डू हैव सम गुड प्लेयर्स जिनके भाई आउट ऑफ द बॉक्स शॉट मारने की क्षमताएं बहुत बेहतरीन है, टेक्निक बहुत बेहतरीन है, और वो चीज अपन को देखने को मिली। द फर्स्ट गोल was the result of that only. I believe it was Rashford जिसने शॉट लिया था, फिर बॉल छिटक पिटक के लेवेंडोस्की के पैरों में आती है। एंड यहाँ पे मैं लेवेंडोस्की को दाद देना चाहूंगा दोस्त। The composureness which he showed in front of the goalkeeper and two defenders as well was brilliant. When goal अपन मारते हैं 1-0 जो है वो फर्स्ट खत्म। तो since the first half was cagey, I was expecting Hansi Flick to make some changes थोड़ा सा early on, जैसे कसादो को निकाल करके जो है वो भाई शायद मार्क बर्नाल को डाल देना। early on मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नहीं, सेकंड हाफ में भी कसादो उतरते हैं और कसादो काफी अच्छा गेम खेला दोस्त। आई स्टिल रिमेंबर 1-2 गेम पहले जो कसादो का गेम था, वी वर यू नो व्हाट, थोड़ा सा बैशिंग ऑन हिम कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी भैया तो आपका टाटा गुड बाय हो सकता है क्लब से। लेकिन कल के गेम में कसादो अपने लाइंस को काफी अच्छे तरीके से होल्ड करके रखा और पासेस काफी अच्छे मार रहा था। और सेकंड हाफ में आई थिंक दैट वी टुक मोर चांसेस दोस्त। सेकंड हाफ में जो भैया हमने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स शॉट लेने की कोशिश करी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिसके चलते ऑब्वियसली वी गॉट सम गोल्स। एंड द गोल ऑफ लमीन यमाल वाज जस्ट ब्रिलियंट मेरे भाइयों, ब्रिलियंट। मतलब गेटिंग द बॉल एंड देन नोइंग दैट कीपर जो है वो दूर है साइड पैनल से, इट रिक्वायर्स एक फुटबॉल आईक्यू जो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं एक 18 साल के फुटबॉलर के अंदर होना, बट यू हैव टू बी एक्सेप्शनली टैलेंटेड टू भैया हैव एन आई फॉर गोल लाइक दैट वन, दैट टू फ्रॉम दैट डिस्टेंस मेरे भाई। दैट बॉल कम्स टू लमीन यमाल एंड द वे ही भाई साहब शॉट एंड द वे ही टुक दैट शॉट वाज जस्ट ब्रिलियंट मेरे भाई, काफी मजा आ गया वो देख करके। एंड देन वी आल्सो सॉ मार्क बर्नाल का गोल एज वेल। नाउ पीपल वर थोड़ा सा जो है वो भाई सरप्राइज्ड कि अरे ये तो सीडीएम है, इतना कंपोजर ये कैसे जो है गोलकीपर के सामने रखा हुआ था, डिफेंडर के सामने रखा हुआ था, नोइंग लाइक अ प्लेयर हु इज अ सीडीएम ऑफ अ प्रोफाइल नोज दैट अब स्लाइड आने वाली है, और वो जो कंपोजर दिखाया कि स्लाइड आ गई, मैं थोड़ा फेंकता हूँ, रुकता हूँ, स्लाइड चली गई और फिर बंदा
गोल मार। these are the things which you do not expect a CDM to do, but हमारे ये लामासिया के खिलाड़ी हैं जिनको बचपन से जो है वो भाई ऐसा नर्चर किया गया है कि हर एक रोल में वर्सेटाइलिटी लेकर के आते, और मार्क बर्नाल इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। मार्क बर्नाल जैसी आया भैया बेंच से, he was exceptional. Now people might say कि उसको स्टार्ट कर तो आउटराइट, इतना अच्छा खेल रहा है, नहीं, ACL इंजरी है, यंग है, जबरदस्ती तुरंत हड़बड़ाहट नहीं करनी है। और यही एक चीज मुझे हांसी फ्लिक की काफी अच्छी लगती है कि भैया मैन मैनेजमेंट हांसी फ्लिक की काफी बेहतरीन है। लाइक इफ यू सी मेरे दोस्तों, आप देखें कि मिनट्स कैसे मैनेज किए गए हैं। लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, फरहान टोरेस, रैशफोर्ड, एवरीवन, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो मैच में खेले भी, उनको भी जो है वो रेस्ट मिलता है, क्योंकि लमीन यमाल को भी निकाल दिया गया, लेवेंडोस्की को भी निकाल दिया गया, फरहान को भी निकाल दिया गया, मतलब फरहान तो एज अ सब्स्टिट्यूट आया, उसको भी रेस्ट मिला, और रैशफोर्ड को भी निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो मिनट्स की मैनेजमेंट है, हमारे प्लेयर्स जो जैसे मार्क बर्नाल आया, इंजरी से आया, ऐसा नहीं कि पूरे मैच खिला दे रहे हैं बिकॉज ही इज एक्सेप्शनली गुड, प्रॉपर रेस्ट दे दे के खिलाया जा रहा है। दिस इज समथिंग विच इज मेकिंग, मैं बोलूंगा हांसी फ्लिक को थोड़ा सा डिफरेंट विद अदर मैनेजर्स की। ही नोज कि मेरे को कौन से प्लेयर्स को कब खिलाना है। फ्रैंकी डियोंग को भी रेस्ट दे दिया, तो ये जो एक प्रॉपर बैलेंस है भैया टीम का, रेस्ट दे दे करके ये जो खिला रहा है ना, बहुत ब्रिलियंट काम कर रहा है। बट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द प्लेयर्स जो मुझे बहुत ही एक्सेप्शनली गुड लगे पिछले गेम में, इट वाज लमीन यमाल। मैन, दिस गाय इज एट अनदर लेवल। खासकर जब से सोशल मीडिया वाली चीजों को छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से 5 गेम्स लगातार बंदे ने गोल मारे हैं, और ऐसे वैसे गोल नहीं मारे हैं, कमाल के गोल मारे हैं। तो भैया लमीन यमाल कमाल के फॉर्म पे चल रहा है। मार्क बर्नाल ऑब्वियसली धीरे धीरे आ रहा है, और जैसे धीरे धीरे वो अपना पैर जमा रहे बार्सिलोना में, दिख रहा है कि हाँ सिर्फ क्यों उसको इतना ट्रस्ट कर रहा था। और ऑब्वियसली कुबारसी एज वेल, बैक टू बैक जो है वो भाई बैंगर्स ऑफ अ बैंगर्स गेम दे चुका है। ही ओनली नीडेड एक प्रॉपर रेस्ट, एक गेम में उसको रेस्ट दिया हांसी फ्लिक, और तुम देखो क्या कमाल की परफॉर्मेंस वो दे रहा है। तो इट वाज जस्ट ब्रिलियंट यार, लाइक to do all of these things, like without Pedri, without Frenkie de Jong, without Rafinha, it speaks a lot about Hansi Flick कि वो किस टाइप का मैनेजर है और कैसे वो प्रॉपरली मैनेज कर रहा है बार्सिलोना को। बिकॉज आप इस चीज को समझिए, व्हेन यू टेक एक ऐसा टीम प्लेयर आउट ऑफ द गेम, जैसे पेद्री हो गया, रॉदरी हो गया, जैसे मैन सिटी में रॉदरी, हमारा पेद्री, कि भैया पूरी टीम फंबल कर जाती है उस एक प्लेयर के ना होने से, जो आपका एंकर है, मिडफील्ड को जोड़ रहा है अटैक से और डिफेंस। लेकिन आप देखें हमारा पेद्री निकल गया है, हम 2 गेम फ्रैंकी de Jong के बिना खेल रहे हैं, रफीनिया भी नहीं है, हम तो भी चांसेस बना रहे हैं, हम तो भी जो है वो भाई स्ट्रक्चर मेंटेन करके चल रहे हैं, और तो भी विक्ट्रीज लेकर। ये बहुत बड़ी जो है वो भाई एक स्टेटमेंट है हांसी फ्लिक फुटबॉल की, जो मैं बोलता हूं कि बहुत अंडररेटेड जा रही है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट गेम व्हिच वाज ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम दोस्तों, आई मीन बंदे का बाल कटना जो है वो लगभग तय है। 2-0 सिटी के खिलाफ, 2-0 सिटी के खिलाफ, 2-3 आर्सेनल के खिलाफ, 3-2 फुलहम के खिलाफ, 2-0 टॉटनहम के खिलाफ गेम जीता करके माइकल कैरिक आ गए हैं। बट व्हाट इज ही डूइंग डिफरेंट फ्रॉम रूबन अमोरिम? बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग मैजिकल, ही इज जस्ट मेकिंग श्योर जो चीजें रूबन अमोरिम ने गलत करी उसको ये सही कर दे। बिकॉज वी ऑल न्यू दीज प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, कोबी माइनू, अमाद डियालो, जो ऑब्वियसली भाई साहब यू नो व्हाट एफकॉन के लिए चला गया था, ब्रायन एम्बुएमो, दीज आर प्लेयर्स हु कैन ब्रिंग रिजल्ट्स मेरे भाई। दीज आर नो बैड प्लेयर, ठीक है, ये किसी भी मैनेजर को जो है वो भाई रिजल्ट्स ला करके दे देंगे, लेकिन एक शर्त आपको माननी पड़ेगी कि इनको उनके पोजीशन में आप खिलाइए। और माइकल कैरिक इज नॉट डूइंग एनीथिंग मैजिकल, ही इज जस्ट भाई साहब मेकिंग श्योर एवरी प्लेयर इज प्लेइंग इन दैट पोजीशन जहां पे वो जो है वो कंफर्टेबल है। ब्रूनो फर्नांडिस को जबरदस्ती डबल पिवट बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, वो एक्सेल करता था सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वाले रोल में, वही रोल उसको दी गई है और वो वहां गोल मार रहा है। कोबी माइनू को जबरदस्ती जो है वो भाई साहब ब्रूनो के साथ लड़ाया नहीं जा रहा है डबल पिवट वाले रोल में, उसको जो है वो भाई सिंगल पिवट टाइप का कहानी दे दिया गया है, कैसे मेरे थोड़ा पीछे खेलता है, कोबी माइनू डिक्टेट प्ले को। और आप देखिए ब्रायन एम्बुएमो को जबरदस्ती स्ट्राइकर नहीं बनाया जा रहा है, ब्रायन एम्बुएमो को भी विंग में रखा गया है, आप देखिए कैसा खेल रहा है। माथिस कुनिया को जबरदस्ती इधर उधर नहीं करा जा रहा है, एक शैडो स्ट्राइकर टाइप का काम करता था, वैसे ही रोल दे दिया गया, आप देखिए क्या कमाल का खेल रहा है। और जो डिफेंडर्स हैं उनसे कुछ एक्सेप्शनली नहीं मांग रहा है कि आप ट्रैक बैक करो, आप जबरदस्ती दौड़ो, ये करो वो करो, दे आर डूइंग, मतलब वो अपना बेसिक काम
कर रहे हैं और अपने बेसिक काम में आपको रिजल्ट्स ला कल का गेम आप देख लीजिए, आपको 2 गोल्स देखने को मिले। ब्रायन एम्बुएमा का गोल जहाँ पे एक प्रॉपर सेट पीस का जो है वो भाई कहानी देखने को मिला, एक प्रॉपर डिकॉय जो है वो भाई पीछे से कोबी माइनो निकलता है, बॉल इधर उधर आती है, गोल जाता है। क्या कमाल का सेट पीस। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा जाकर के देखो, क्योंकि भाई वो एक सेट पीस मास्टर क्लास मुझे देखने को मिला। एंड द सेकंड गोल व्हिच वाज स्कोर्ड बाय ऑब्वियसली ब्रूनो फर्नांडिस, एक प्रॉपर बॉल है डिएगो डेलोट की तरफ से और भाई ब्रूनो ने क्या गोल। सो लुकिंग एट दीज परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई बिलीव भाई साहब, यू नो व्हाट, मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 में करने का दमखम रखती है और वो अगर कर देंगे ना टॉप 4 में फिनिश, तो फिर माइकल कैरिक को इन लोग फिर से जॉब दे देंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एज दिस डज नॉट सेज कि रूबन एमोरिम जो है वो एक खराब मैनेजर। रूबन एमोरिम वाज बिल्डिंग समथिंग फॉर फ्यूचर, मतलब एक ऐसी टीम जिसमें जो वो अपना गेम प्लान दे रहा है वो फ्यूचर बाय फ्यूचर चलेगी। बट व्हाट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माइकल कैरिक इज डूइंग ना, ही इज ट्राइंग टू मेक द टीम विन गेम्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्रीडम दे करके फुटबॉल खिलाना इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाला कहानी। एंड व्हेन यू हैव अ प्रोजेक्ट जो आपको लॉन्ग टर्म सर्व करना है, तो फिर आप सोचोगे कि यार यहाँ पे एक प्रॉपर गेम स्टाइल यू नो व्हाट इंप्लीमेंट हो जाए, यहाँ पे जो है वो भाई चीजें थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो जाए। तो ये कहानी है रूबन एमोरिम की और की। सो दिस इज व्हाट माइकल कैरिक हैज बीन डूइंग डिफरेंटली विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दे आर एक्सेलिंग। हर एक जो है वो भाई है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कल से वीडियोस रेगुलर आएंगे दोस्तों। मैं बिलासपुर आया हूँ हाई कोर्ट के काम से, तो तुम लोग देख ही रहे हो सेटअप चेंज है। सो या ऑल्सो आज रात को लाइव आने की मैं कोशिश करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आऊंगा, जहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट स्टफ बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर एंड ऑल, क्योंकि इस गेम के बारे में मुझे और बात करनी है। सो दोस्तों मिलते हैं रात को लाइव में। टिल नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AKG Football।